ओके नितिन, डोंट प्रॉब्लम। रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। वंस अगेन गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सेशन में मैंने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रखा है। ये साइबर सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर मैं अभी रफली आपको समझा देता हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी आपको एक जॉब एड शेयर किया है। वो जो नेटवर्क है वो बनाना है पहले आप लोगों को। ये आपका लास्ट असाइनमेंट है। आप लोग उस नेटवर्क को पहले बनाइए, और नेटवर्क में कुछ चीज़ें कैसे करनी है वो मैं पहले अभी आपको बता दूंगा। फिर आप उसे बनाइए। जब आप बना लेंगे तब मैं आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है फिर मैं समझाऊंगा। अभी मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एक सिंपल एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर, जैसे कि अभी हाल में ही आपने कश्मीर के बारे में सुना कि जब वहाँ पे जो आपका आर्टिकल 370 था वो हटाया गया, तो वहाँ के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिए गए। ना तो कोई कॉल कर सकता था, ना कोई इंटरनेट कर सकता था। एक ही सेकंड में, एक ही पल में ये चीज़ें कैसे कर पाए, ये भी एक तरीका होता है। ये भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एक पार्ट होता है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, हाल में ही आपने पिछले साल सुना होगा कि इंडिया ने करीब 159 के आसपास अब तक चाइनीज एप्लीकेशंस को बंद किए हैं। इसमें से एक मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन भी था टिकटॉक, ठीक है ना। इसके अलावा आपका स्कैन कैमर भी था। तो ऐसे न जाने कितने एप्लीकेशन चाइनीज थे जो इंडिया में बंद किए गए। तो इंडिया में बंद किए गए, वो एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ। चाइना जैसा ना, दूसरी कंट्री नेपाल में चले जाओगे तो काम करेगा, बांग्लादेश में चले जाओगे तो काम करेगा, पाकिस्तान में काम करेगा। इंडिया ने कहा हमारे यहाँ वो नहीं चलेगा। और हाल में ही आपने एक विवाद और भी सुना होगा कि अभी ट्विटर को धमकी दी जा रही है। ट्विटर को भारत सरकार ने धमकी दी है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी इंडिया से बाहर हम रास्ता नाप देंगे। ठीक है। तो ट्विटर हम इंडिया में बंद हो रहा है, वैसे नहीं बंद हो रहा है, मतलब इंडिया के लोग उसको यूज नहीं कर सकते। या ऐसी एक कंट्री आपने नॉर्थ कोरिया का सुना होगा, जहाँ पे टेलीविजन में क्या दिखाया जाता है, क्या किया जाता है, इस सब की जानकारी जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया का जो ट्रेनिंग, नॉर्थ कोरिया का जो वहाँ का जो इंटरनेट कंट्रोलर लोग होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। तो वो भी एक पर्टिकुलर सर्विस। यहाँ तो चाइना वाला जो था, हमने एप्लीकेशन बंद किए, 100% बंद नहीं किए, लेकिन यहाँ से हम वहाँ कॉल कर सकते हैं, वो लोग हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं। बहुत सारी साइटें हैं जो चाइनीज अभी भी हम लोग खोल सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर साइटों को बंद करना, कुछ पर्टिकुलर काम को बंद करना, ये हमारा जो कहलाता है, ये भी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एक दूसरा पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट को हम लोगों ने मैंने इस जॉब एड के अंदर कवर करने की कोशिश की है। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल पोर्शन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले आप सभी का ये असाइनमेंट भी होगा और रिक्वेस्ट भी होगी कि पहले आप लोग इसे आधे घंटे के अंदर से पहले बनाइए। अगर बन जाए आधे घंटे के अंदर तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, नहीं तो फिर हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें जो चीज़ होने वाली है वो मैं बता देता हूँ। आप एक फ्रेश पैकेट ट्रेसर खोलेंगे, मैं आपके सामने जो बेसिक काम करना है वो मैं अभी कर देता हूँ। ओपन द फ्रेश पैकेट ट्रेसर। उसमें आपको क्या दिक्कतें आनी है वो मैं अभी सोल्यूशन कर देता हूँ। इसमें क्या करना है, आप लोगों को 3 राउटर्स लेने हैं जो मैंने जॉब एड में दिए हुए हैं। हमने 3 राउटर लेने हैं। राउटर 1 तीनों आप 2811 का ले लीजिएगा, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, पहले सीखना है। ठीक है, 3 राउटर ले लेते हैं। हर एक राउटर को हम लोग हर एक राउटर के अंदर हम एक स्विच लगा लेंगे। ये भी आप देख पाएंगे, यहाँ तक तो आप कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, राइट। यहाँ पे हर एक के अंदर 2 कंप्यूटर भी लगा लेंगे, ये भी आप कर लेंगे। लैपटॉप लगा लीजिए, 2 कंप्यूटर लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। दैट 2 कंप्यूटर लगा दिए हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्हें आप इन सबको कनेक्ट कर देंगे केबल से, फास्ट इथरनेट 01 से इसको कर लीजिए, ये भी कर लेंगे। समस्या क्या आने वाली है आपके पास में, सबको 01 से मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और इन सबकी आईपी मैंने ऑलरेडी आपके जॉब एड में डिसाइड कर रखा है। तो आईपी से आपको उसको आईपी एड्रेस देना 192.168.1.1 दे दीजिए, या 1.2 दे दीजिए, 1.3। अभी यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो बीच वाला राउटर इसमें केवल 2 ही पोर्ट थे, अब हमारे पास में एडिशनल पोर्ट, यानी इसको 3 चाहिए ना, एक एक 2 और 3 चाहिए। तो तीसरा पोर्ट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सेम व्यवस्था है। जब आपके कंप्यूटर में कोई चीज नहीं होता है तो आप क्या करते हो, मार्केट से चीजों खरीदते हो और लगा देते हो, ये तो करते हो ना अलग से।
तो मैं यहाँ पे भी यही काम करूँगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे खाली जगह है, इसमें हम अलग से पोर्ट लगा सकते हैं। ये हमारा राउटर, मैंने पहले राउटर को क्लिक किया, राउटर 0 को, तो ये जो खाली जगह है इसमें हम पोर्ट लगा सकते हैं। तो पोर्ट लगाने के लिए पावर बंद करेंगे, कोई भी फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा सकते हो, एडिशनल पोर्ट। लेकिन इंसान की खासियत होती है कि जब हम बाहर से कोई चीज़ उसमें लगाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा काम हो। तो आप फास्ट इथरनेट का पैसा ना खर्च करके आप सीरियल पोर्ट लगाओ, सीरियल पोर्ट के केबल लगाओ। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका सीरियल पोर्ट के लगाने से आपकी एक तो स्पीड बढ़ जाती है, जो नॉर्मल फास्ट पोर्ट से कंपेयर में स्पीड ज़्यादा होती है। दूसरा जो हमारा होता है कि जो आपका क्या कहते हैं कि जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, जब काम नहीं होता स्लीप मोड में चले जाते हैं। तो फास्ट इथरनेट पोर्ट से अगर आप केबल यूज करें तो वो भी स्लीप मोड में आप चले जाएंगे। स्लीप मोड में नहीं जा सकते, इस एक्सेल जो आपका जो दूसरा केबल है RS-230 वाला, उससे आप चले जाएंगे। तो इन दोनों का एडवांटेज लेते हुए हम RS-232 वाला केबल लगाते हैं, इन्हें सीरियल पोर्ट केबल बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, न्यू मॉड्यूल से लिखा है। यहाँ पहले पावर बंद करेंगे और यहाँ बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जो भी क्लिक करेंगे उसका डायग्राम यहाँ पे आएगा और उसका सर्टिफिकेशन यहाँ लिखा आएगा। NM वाला न्यू मॉड्यूल, इसे क्लिक किया, ये आ गया। तो इसी में 4 AS है, जैसे मेरे में दिख रहा है, 8 AS भी है, ठीक है ना। तो ये सीरियल पोर्ट है, इनकी सारा स्पेसिफिकेशन है। तो मैं अगर 4 लगाऊंगा तो यहाँ चूंकि साम्युलेटर है, 4 लगा दो 8 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो देना नहीं है। रियल में तो आप हमें एक ही खरीद के लगाते हैं, अगर मैं अपने आप ही लगाया तो एक ही खरीद के लगाया। इसकी पावर सप्लाई मैं ऑन कर देता हूँ। तो जब मैं इसको ऑन करूंगा तो जब यहाँ पे माउस ले जाऊंगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पास में 4 पोर्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरह बीच वाले में पावर बंद करिए, ये जो 4 पोर्ट है इसको लगाइए और ये कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप लास्ट वाले में करेंगे। तो अब हमारे पास सीरियल पोर्ट अवेलेबल हो गए। अब इनको जोड़ने के लिए जिस केबल की जरूरत पड़ेगी आप यहाँ से करेंगे। इसमें सीरियल पोर्ट का 2 तरह के केबल्स होते हैं, एक DC देखे और दूसरा DT। तो दोनों में से कोई भी केबल आप जोड़ सकते हो, जिसमें टाइमर लगा उसको जोड़ो। इसका स्पेसिफिकेशन मैं कल बताऊंगा। क्लिक करेंगे और यहाँ सीरियल पोर्ट 1/0, जैसा कि मैंने बताया इंजीनियर जैसा इधर, वैसे ही दूसरा तरफ 1/0। दूसरा हम पोर्ट लगाते हैं दूसरे साइड में 1/1 और देयर इज 1/1, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें तो लगाया नहीं, अभी केबल लगाना पड़ेगा तब लगेगा। इसको अभी हम नॉर्मल रहने देते हैं, आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक सीरियल पोर्ट लगाएंगे, देन विल बी कनेक्ट करेंगे। जैसा स्टार्टिंग वैसा एंड, बीच में क्या कितना भी कर सकते हो। तो ये जो मैंने जॉब ऐड में दिया है, आप एक कनेक्ट करके आपको यहाँ से लेके, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ आपके फोल्डर में ACL के लिए, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो कल आप यहाँ से यहाँ तक पैकेट भेज के पहले आप करके ही हटिएगा। इन सबको IP दे दीजिएगा 1212, दैट इज जॉब ऐड खोलिए। अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं। कल मैं आपके सामने भी बनाऊंगा, लेकिन अगर पहले से बना के रखेंगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का सेशन है। अगर आप बना के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आधे घंटे में ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बना के रखिए, ये आपका लास्ट असाइनमेंट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। कल कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताइएगा। आपको क्या करना है, पहले सब में IP डालना है, देन राउटिंग प्रोटोकॉल रिप यूज कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी एक मीटिंग का भी अभी मेरे पास मैसेज आ गया, तो फर्स्ट बी दैट मीटिंग। थैंक यू। आज आपकी सारी फोटो न्यूज़पेपर को भेज रहे हैं, अच्छी आएगी, डोंट वरी।